Hello dear students, today in this video we will discuss physics class 12th and chapter 13 nuclear. Our first topic is nuclear forces. Nuclear forces क्या होते हैं? Nuclear forces is a strong force which is of attraction always. So a strong interaction or attractive force that binds proton and neutron इनसाइड ए वेरी टिनी न्यूक्लियस. बहुत छोटे से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखने वाला, बांध के रखने वाला जो फोर्स है उसी का नाम रखा हुआ हमने न्यूक्लियर फोर्स. इन न्यूक्लियर फोर्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? ये ऑलवेज अट्रैक्शन के होते हैं, रिपल्सन नहीं होता. सेकंड, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर एवर नाउ. अब तक जितने भी फोर्सेज हैं नेचर में उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. शॉर्ट रेंज है. शॉर्ट रेंज मींस वेरी स्मॉल, ओनली न्यूक्लियस के अंदर एक्टिव रहते हैं. अदरवाइज इलेक्ट्रॉन को भी नियरेस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करके कहां डाल लेते? न्यूक्लियस के अंदर. ऐसा नहीं करते. चार्ज इंडिपेंडेंट, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करते हैं. अगर डिपेंड करते तो ओनली प्रोटॉन को बाइंड करते, न्यूट्रॉन को नहीं करते. न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है. नॉन ग्रेविटेशनल बिकॉज मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कंबाइंडली कहते हैं न्यूक्लियॉन्स. उनके मास इतने कम है कि बिटवीन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज नेग्लिजिबल, वो तो स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो ये नॉन ग्रेविटेशनल, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स होते तो फिर प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन होना चाहिए था. सैचुरेशन इफेक्ट शो करते हैं. मींस कोई भी न्यूक्लियन अपने नियरेस्ट या नेबरिंग न्यूक्लियन से ही इंटरेक्शन करता है. स्पिन डिपेंड का मतलब होता है कि अगर दो न्यूक्लियन सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हों, मेरी फिंगर देखिए ऐसे, तो फिर न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा. अगर वो क्या कर रहे हो, अपोजिट स्पिन कर रहे हों तो फिर वीक होगा. नॉन सेंट्रल मींस न्यूक्लियन के मास सेंटर के अलोंग एक्ट नहीं करते. मींस ये एक न्यूक्लियन है, एक ये न्यूक्लियन है, तो ये ऐसे नहीं कि ऐसे एक्ट करते हैं. ये नॉन सेंट्रल है. एक्सचेंज फोर्सेस जापानी साइंटिस्ट एच युकावा, उन्होंने 1935 में कहा कि भाई ये एक्सचेंज फोर्सेस हैं. व्हाट डज इट मींस? उन्होंने कहा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में एक्सचेंज होता है. उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर एक थर्ड तरह के पार्टिकल है जिनको कहते हैं पाई मिसॉन्स. और पाई मिसॉन्स तीन तरह के होते हैं: पॉजिटिव पाई मिसॉन्स, नेगेटिव पाई मिसॉन्स एंड न्यूट्रल पाई मिसॉन्स. इनका मास अप्रोक्स 264 से 274 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और चार्ज इलेक्ट्रॉन के जस्ट इक्वल है. प्रोटॉन के इक्वल, इलेक्ट्रॉन के इक्वल ये मास होता है. कैसे होता है एक्सचेंज का? उन्होंने कहा व्हेन अ प्रोटॉन एमिट अ पॉजिटिव पाई मेसॉन इट कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, एंड व्हेन दिस एमिटेड पॉजिटिव पाई मेसॉन इज एब्सॉर्ब्ड बाय न्यूट्रॉन इसको एब्सॉर्ब कर ले, दिस न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन. इस तरह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं. सिमिलरली क्या कि अगर न्यूट्रॉन किसको एमिट करता है, अपने अंदर से निकालता है नेगेटिव पाई मेसॉन को, तो प्रोटॉन में कन्वर्ट. और यदि प्रोटॉन इसको एब्सॉर्ब कर ले, कोई अनदर प्रोटॉन, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? न्यूट्रॉन में. तो इस तरह से प्रोटॉन प्रोटॉन में मींस प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच पाई मेसॉन्स की एक्सचेंज होती है. ये देता है, ये लेता है. न्यूट्रॉन देता है, प्रोटॉन लेता है. इस तरह से एक्सचेंज होता है. एंड प्रोटॉन अगर किसको एमिट करता है, न्यूट्रल पाई मेसॉन, तो प्रोटॉन ही रहता है. प्रोटॉन अगर किसको एब्सॉर्ब करता है, न्यूट्रल पाई मेसॉन को, तो प्रोटॉन ही रहता है. सिमिलरली न्यूट्रॉन अगर एमिट करेगा तो न्यूट्रॉन ही रहा, और न्यूट्रॉन एब्सॉर्ब करेगा. मींस न्यूट्रल पाई मेसॉन्स के एमिट या एब्सॉर्ब करने से नेचर चेंज नहीं होती, इनसे चेंज होती है. तो इस तरह से जो पाई मेसॉन्स हैं इनकी एक्सचेंज होती रहती है बिटवीन न्यूक्लियॉन्स. अब आप एक क्वेश्चन आता है कि भाई पाई मेसॉन्स व्हेन थर्ड टाइप ऑफ पार्टिकल इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, तो फिर पाई मेसॉन्स का मास न्यूक्लियस के मास में क्यों नहीं ऐड होता? बिकॉज दे आर कंटिन्यूअसली एक्सचेंजेस बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसलिए उनका मास ऐड नहीं होता है. तो ये न्यूक्लियर फोर्सेस है, इनके लिए पाई मेसॉन्स रेस्पॉन्सिबल है, ये इनको पैदा कर रहे हैं. नाउ मास डिफाइन. व्हेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कम्स टुगेदर टू फॉर्म ए न्यूक्लियस, देन सम मास इज लॉस्ट. दैट मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट. मींस न्यूक्लियस का मास कम होता है, उसमें जो रहने वाले न्यूक्लियंस है अगर उनका मास का सम किया जाए. कैसे? प्रोटॉन एक मास ऑफ वन प्रोटॉन इज Np, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन इज Nn, एंड मास ऑफ न्यूक्लियस M कैपिटल M. तो कितने प्रोटॉन होते हैं? Z. कितने न्यूट्रॉन? A माइनस Z. तो ये टोटल न्यूट्रॉन का प्लस प्रोटॉन, उसमें से न्यूक्लियस का माइनस किया, दैट इज मास डिफेक्ट.
Now what is packing fraction? Packing fraction of a nucleus is the mass defect per nucleus. टोटल जो मास डिफेक्ट है न्यूक्लियस का उसको मास नंबर से डिवाइड कर दीजिए, ये हमें क्या मिल जाता है? पैकिंग फ्रैक्शन। इसमें जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पर्पस से पूछा जा सकता है। इनकी प्रॉपर्टी, मास डिफेक्ट का भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। थैंक यू वेरी मच।